हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेल एजुकेशन। आप जैसा कि अभी रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं और रियल नंबर्स में हम आपको अभी तक पार्ट 4 तक बता चुका हूँ। यदि पार्ट 4 तक किसी प्रकार का कोई वीडियो अभी आप नहीं देखे हैं या आप मिस कर चुके हैं तो उस वीडियो को देखें, जिससे आपको रियल नंबर्स की पूरी कंसेप्ट, पूरे इंपॉर्टेंट टर्म्स के साथ आपको समझ में आए। और आज का जो मेरा वीडियो है वो रियल नंबर्स का पार्ट 5 का है और इसमें आज हम जो लिए हैं स्टूडेंट्स एक टॉपिक वो है कि फाइंड एसीएफ एंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा हम किस प्रकार से एसीएफ और एलसीएम फाइंड करते हैं ये आपको जानना है। तो एलसीएम और एसीएफ की जो बात होता है स्टूडेंट, अब इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन की जो बात होता है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड को या उसकी जो प्रोसेस है उसे हम अपनी पार्ट 4 में बता चुका हूँ। यदि आप पार्ट 4 वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसे पहले देख लें, उसके बाद इस चैप्टर को आए। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं एक चीज़, ये जो बॉक्स में जो लिखा हुआ है इसको देखिए आप ध्यान से। इसमें है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। क्या हो इसका मतलब? इसका मतलब सिंपल है कि यदि दो नंबर्स आपके पास दिया हुआ, कोई भी दो इंटीजर्स है, कोई नंबर है दो, और वो दो नंबर का प्रोडक्ट यदि हम करेंगे तो उस नंबर का जो एलसीएम होगा और वही दो नंबर का जो एचसीएफ होगा, वो दोनों को यदि इंटू करेंगे और उसके बाद उन दोनों नंबर्स को इंटू करेंगे, वो दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं इसे कि जब दो नंबर आपका हो तो दो नंबर को जो इंटू करने पर जो आएगा वैल्यू, और उस दो नंबर को निकालने के बाद एलसीएम और एचसीएफ निकालने के बाद जब दोनों को इंटू करेंगे तो वो दोनों नंबर के इंटू के बराबर हो जाएगा। यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इस चीज को दिमाग में सेट करना, इसका बहुत ज्यादा यूज यहाँ पर है जो हम पढ़ाएंगे। और यदि आप अच्छी तरह से इसे जान जाएंगे तो निश्चित है कि आगे की क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे आगे हम चलते हैं और साथ ही साथ हम आज का पहला क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, और इस टाइप का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है वहीं से मैं क्वेश्चन उठाया हूँ। साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी का जितने भी एक्सरसाइज है उसको भी मैं कराते जाता हूँ, और आपको किसी प्रकार कोई समस्या तो बेझिझक पूछे। साथ ही यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कहते हैं यहाँ पर जो नंबर दिया गया है 140 है, 3825 है, इन नंबर को हम किस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रखेंगे और किस प्रकार से प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में से तोड़ेंगे, एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 140 को हम किस प्रकार से प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक करते हैं, आइए हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो है आपका सॉल्यूशन वो है 140। तो 140 आप यहां पर लिख दें कि 140, और 140 को आप फैक्टर करें। कल मैं प्राइम फैक्टराइज करने के लिए बता दिया था। प्राइम फैक्टर नंबर से स्टूडेंट जो प्राइम हो, इसमें सभी नंबर के आपका प्राइम है। जब प्राइम नंबर है तो 40 को आप लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ पर इसको आप पावर के फॉर्म में लिख दिए स्टूडेंट, 2 के स्क्वायर 5 इंटू 7। यही जो हुआ स्टूडेंट आपका प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हो गया। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुआ होगा, आप अच्छी तरह से इसे समझे होंगे। आइए हम सेकंड आपका देखते हैं। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन 2 में यहाँ पर कहते हैं क्वेश्चन बनता 3825, इसका हम किस प्रकार से प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लाएंगे। अब ध्यान से इस चीज को देखें, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सबसे पहले नंबर हम यहाँ रख करते हैं कि 3825। अब आप देखें कि ये नंबर जो है हम इसका डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे कितना से, 2 से तो डिविजिबल हो ना जाने, लेकिन 3 से डिविजिबल करने के लिए सभी नंबर को ऐड करेंगे। यदि वो 3 से डिविजिबल होता है, वो नंबर जो ऐड करने पर आता है, तो ये पूरे नंबर 3 से डिविजिबल होगा। देखिए 5 और 2 7, 7 8 कितना होता है 15। अब 15 और 3 18, 18 क्या 3 से डिविजिबल है ना, तो जब 3 से वो डिविजिबल है तो ये भी 3 से डिविजिबल हो, तो 3 से लगाएंगे स्टूडेंट 1 टाइम्स में। और 3 2 जा 6, देखिए तो इसमें 6 जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 2 22 हो गया, और 3 7 जा 21, तो 1 बच गया, तो 5 3 जा 15 हो गया। अब आगे देखिए हम, फिर देखिए 12 है 75, फिर 3 से डिविजिबल हो सकता है। अब 3 4 जा कितना हो गया, ये 12 हो गया। अब देखिए 3 2 जा 6, 1 बच गया इसमें ना, अब 3 5 जा 15। फिर हम यहाँ देखिए स्टूडेंट कि 5 और 2 7 और 4 11 आ गया। 11 तो 3 से नहीं कटता है, इसलिए यहाँ पर आपको 5 से लगेगा, लास्ट में 5 है तो 5 से लगा दिए। 5 8 जा 40 होता है, 5 5 जा 25। अब देखिए हम यहाँ पर फिर 5 से लगेगा,
17 टाइम्स में लगेगा। 17 जो है स्टूडेंट वो आपका क्या है, प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है स्टूडेंट तो आपको इसको लिखने में कोई देरी नहीं करना है, ऐसा लिख देना है 3 × 3 × 5 × 5 × 17। इसको पावर के फॉर्म में लिखिए स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर और इंटू 17। यही हो गया स्टूडेंट आपका जो हो गया वो प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हुआ। ये जो क्वेश्चन कह रहा था यहाँ पर कि एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो ये जो नंबर्स हम यहाँ पर लिखे ये प्राइम फैक्टर्स है और साथ ही साथ ये जो आपका रिजल्ट आया ये भी प्राइम नंबर का फैक्टर्स है। तो इस प्रकार से निश्चित है और उम्मीद हमें है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें सोचने की बात नहीं है। इन सभी का हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए हम देखते हैं तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है प्राइम फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, कहता है कि फाइंड द ACF ऑफ 96 एंड 404 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर LCM। या देखिए इसमें सबसे पहले कह रहा है कि यहाँ पर आपका 2 नंबर है, इससे ACF आप फाइंड करिए। किस मेथड से? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसको दिमाग में रखना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। और उसके बाद फिर कह रहा है कि फाइंड देयर LCM, फिर उसका LCM फाइंड करें। किसका? यही 2 नंबर का। तो स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं और सॉल्यूशन के बाद स्टूडेंट आप ये दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 96 है, तो यहाँ पर लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 96। देखिए तो यहाँ पर एक आप रफ कर सकते हैं, आप रफ करते हैं एग्जाम में तो अपने ही कॉपी में करें, पीछे साइड में करें या साइड के पेज में भी कर सकते हैं। तो 96 के यहाँ पर देखिए हम जब कर रहे हैं तो 2 से देखिए हो गया स्टूडेंट्स 48, फिर 2 से कितना हो गया 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स आपका जो प्राइम नंबर आया 2, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 3, ये सभी प्राइम नंबर हैं। इसका जो प्राइम फैक्टर्स होगा स्टूडेंट उसको आप लिख दीजिए इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, ये आपका प्राइम फैक्टर्स हो गया। इसको पावर के फॉर्म में लिख दीजिए तो 2 to the power 5 इंटू हो गया 3। अब स्टूडेंट्स हम ये दूसरा नंबर लेते हैं और इसमें दूसरा नंबर जो आपका है वो 404 है। तो इसका लिखिए प्राइम फैक्टर्स ऑफ 404। 404 का यहाँ पर हम रब करते हैं स्टूडेंट 404। यहाँ देखिए 4 से हम लगाए 2 से लगा देते हैं तो 2 से कितना हो गया 2 2 जा 4 है 0 2 2 जा, फिर हम 2 से लगा रहे हैं तो 1 0 1 हो गया। यहाँ देखिए 101 जो है स्टूडेंट्स आपका क्या है प्राइम नंबर है। जब प्राइम नंबर है तो आगे इसका तो फैक्टर होगा नहीं, इसके लिए हम इसको लिखेंगे इक्वल टू में 2 × 2 × 101। अब देखिए स्टूडेंट इसको हम पावर के फॉर्म में लिख देते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 1। यहाँ देखिए 2 बार है तो 2 पावर, 5 बार है तो 5 पावर, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए स्टूडेंट आपको ACF फाइंड करना है तो यहाँ पर लिखिए देयरफॉर ACF ऑफ 96 एंड कितना है एंड 404। अब देखिए स्टूडेंट इसका ACF वही होगा जो दोनों में कॉमन है, कॉमन हाईएस्ट टर्म लेना है, इसमें फैक्टर लेना है। तो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ ACF का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है, देखिए यहाँ 2 की पावर कितना है 2 है, यहाँ 2 की पावर कितना है 5 है। तो निश्चित है कि 2 की पावर 5 में 2 तो इंक्लूड होगा, लेकिन क्या 3 और इसमें 3 है नहीं है, इसलिए इसका जो कॉमन जो होगा फैक्टर आपका वो 2 to the power 2। ये आपका ACF ऑफ 2 to the power 2 हो गया, इक्वल टू आप इसको 4 लिखिएगा, यानी आपका आंसर जो होगा ACF इसका कितना हो गया 4 हो गया। और इसमें कह रहा था स्टूडेंट कि आप इसका LCM भी फाइंड करें साथ ही साथ। LCM फाइंड कैसे हम करेंगे स्टूडेंट, अभी मैंने आपको बताया था एक चीज़ बहुत अच्छा से कि HCF इंटू LCM। नाउ यहाँ लिख दीजिए नाउ LCM HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये बताया था स्टूडेंट पीछे, सबसे पहले मैंने इसी का जिक्र किया है। अब देखिए ACF आपका तो 4 आ गया, LCM आपका नहीं आया है, और प्रोडक्ट 2 नंबर का था आपका 2 नंबर है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक नंबर आपका 96 है, दूसरा नंबर आपका 404 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 96 इंटू 404। अब देखिए इसलिए देयरफॉर LCM निकालना है स्टूडेंट, हमको कुछ करना ही ज़्यादा नहीं है। 96 इंटू 404 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। अब आप देखिए इसको आप क्या करिएगा, कट कर दीजिए। कितने बार में, देखिए 101 बार में कट हो गया। अब आपको 96 इंटू 101 कर देना है। अब इसे इंटू तो आप कर सकते हैं ना, अब जब इसे इंटू करिएगा स्टूडेंट तो आपका क्या आएगा रिजल्ट,
आइए हम यहाँ पर कर ही देते हैं। आपका यहाँ थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ है, यहाँ पर करते हैं हम कि 96 इंटू 101। देखिए 96 तो आएगा और 2 नंबर गैप होगा, फिर 96 आएगा। एक तो हम ऐसे छोड़ते हैं 0 के लिए, यहाँ पर कितना हो गया, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको आप घेर दीजिए, तो गलत हो सकता है, इक्वल टू 6969, और यही आपका स्टूडेंट एलसीएम हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और किसी प्रकार से यदि कोई समस्या हो तो आप बेशक अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में शेयर करें और हम निश्चित है उसका सोल्यूशन करेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट आइए हम आगे का भी कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ जो आपका क्वेश्चन आगे है वो कहता है फाइंड द एसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर स्टूडेंट्स आपका 6, 72 और 120 का क्या निकालना है, एलसीएम और एसीएफ फाइंड करना है स्टूडेंट। तो आइए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। बहुत ईजी है, इस टाइप का आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उन सभी क्वेश्चंस को इन सभी मेथड के हेल्प से आप बना सकते हैं। आइए सबसे पहले देखिए, हम जितना जो नंबर है सबका प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 का प्राइम फैक्टर क्या होगा स्टूडेंट, 2 इंटू 3 होगा। अब करिएगा रफ में, खुद करके देखिएगा। फिर हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72 का चलिए आपके सामने हम निकालते हैं यहाँ पर रफ में 72। यहाँ 2 से किया 36 हो गया स्टूडेंट, 2 से लगाया तो फिर 18 हो गया, 2 से 9 और 3 जा 9। यहाँ देखिए 2 कितने टाइम्स आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, और 3 आया 2 टाइम्स। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट इसे हम पावर में लिख देते हैं, यहाँ पर पावर की लिखने की जरूरत नहीं था, लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं 2 3 टाइम्स है तो 2 टू द पावर 3, और 3 2 टाइम्स है तो 3 टू द पावर 2। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे जो इसका है वो 120 है, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 120 का प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएगा, आप फाइंड कर लीजिए। यहाँ पर निकाल लेते हैं 120 हो जाएगा, 2 से 60 हो जाएगा, फिर 2 से लगा दिए 30, फिर 2 से लगाइए तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से तो 5 हो गया। सब प्राइम नंबर है स्टूडेंट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इससे आप पावर फॉर्म में लिखिएगा स्टूडेंट, 2 के पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5। देखिए स्टूडेंट्स आपका यहाँ पर 3 नंबर था, तीनों का हम प्राइम फैक्टर्स लिख दिया। अब यहाँ से हम किस प्रकार से एसीएफ फाइंड करेंगे वो आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। तो स्टूडेंट्स मैंने बताया था एसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों में हो और सबसे हाई हो। तो आप ध्यान से देखें, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स हम निकालते हैं। नाउ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6, 72 एंड 120, इस सभी में कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो कॉमन फैक्टर में देखिए स्टूडेंट्स आपका क्या है, यहाँ देखिए 2 है, तो 2 इसमें हाई, इससे हम ज़्यादा किसी में नहीं ले सकते हैं। 2 सबसे हाई है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए 2 लिया, इसमें इंक्लूड है 2, इसमें भी इंक्लूड है 2, तो यहाँ सबसे पहले तो आपका 2 निकल गया। दूसरा है आपका, यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मतलब यहाँ पर आपका 3 आएगा। और कोई ऐसा नंबर है स्टूडेंट जो तीनों में हो कॉमन हो, नहीं। तो यहाँ पर आपका एक 2 इंटू 3 आपका कितना हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया। अब इसे हम लिखेंगे कि देयरफॉर, जब आपका कॉमन फैक्टर आ गया तो देयरफॉर एसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। ये आपका एसीएफ फाइंड होगा। उम्मीद है कि आपको किसी प्रकार कोई समस्या इसमें नहीं हुआ होगा, और साथ ही इसका एलसीएम भी फाइंड करना स्टूडेंट। तो हम एलसीएम किस प्रकार से इसका फाइंड करेंगे, आइए हम उसे भी देखते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या यदि इसमें हो रहा हो तो आप बेहिचक अपनी समस्या को हमारे समक्ष रखें, निश्चित ही आपकी समस्या को सॉल्व करेंगे। अब आगे देखिए स्टूडेंट, इसका हम किस प्रकार से एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने का भी बहुत ही अच्छा तरीका है। देखिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम जब आपको फाइंड करना हो तो एलसीएम इक्वल टू लिखिएगा कि हाईएस्ट पावर वाला आप नंबर उठाइएगा स्टूडेंट्स। और हाईएस्ट पावर मतलब यहाँ देखिए 2 का हाई कितना गया है, 3 पावर, यहाँ पर 2 का पावर 3, और उसके बाद देखिए स्टूडेंट 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2। और देखिए स्टूडेंट इसमें आप कोई नंबर, इसमें देखिए एक नंबर है 5, तो 5 किसी में, तो जो बचेगा लास्ट में उसको भी आपको लिख देना है। एलसीएम ही होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल, माने बड़ा से बड़ा कॉमन मल्टीपल आपको लेना है। तो यहाँ देखिए
हम 2 के पावर 3 ले लिए तो निश्चित है कि ये भी इसमें आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, तो कॉमन मल्टीपल हो गया। 3 का स्क्वायर ले लिया स्टूडेंट, तो 3 भी इसमें इंक्लूड हो गया, ये भी 3 इंक्लूड हो गया, तो 3 का स्क्वायर ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या है आपका 5 बच गया, तो जो लास्ट में रह जाएगा सिंगल नंबर तो उसको भी आपको ले लेना है, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको यदि आप इंटू कर दीजिएगा तो आपका क्या रिजल्ट आनेगा, आप इसे देखिए, इसको इंटू हम कर देते हैं, इंटू करने पर क्या होगा, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 5 हो गया। आप इसे इंटू करिएगा, 8 5 या 40 और 40 इंटू 9 कितना हो जाएगा 360। ये आपका कितना हो गया, यही आपका एलसीएम हो गया। उम्मीद है कि आपको इसमें किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं हुआ होगा। आपको एलसीएम फाइंड करने के लिए बता दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स से एलसीएम फाइंड करने के लिए बता दिया। तो जब 3 आपका ऐसा नंबर दिया रहे तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मैट्रिक्स किस प्रकार से आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, ये आपने अच्छी तरह देखा। और उम्मीद है कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। और किसी प्रकार से समस्या रही है स्टूडेंट तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में शेयर करें, हम आपकी समस्या को समझेंगे, साथ ही आपका सलूशन भी हम करेंगे कि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या न हो। यदि आप इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी आने वाली जितनी वीडियो है सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ ही साथ आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।